गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव प्रचार में मोहन यादव हाई डिमांड पर है। सीएम मोहन यादव की बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त है। बता दें कि अब तक बिहार में 10 से ज्यादा जनसभाएं वो कर चुके हैं और इससे पहले दिल्ली हरियाणा में भी धुआंधार प्रचार मोहन यादव ने किया था। सीएम के प्रचार वाली 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती भी थी। और अब देखिए बिहार की बारी है, क्योंकि बिहार में मोहन यादव की सबसे ज्यादा डिमांड है और अभी तक देखा जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं उनकी तरफ से की जा चुकी है। और हमने ये भी देखा कि जब जब बिहार वो पहुंचे उनकी तरफ से जनसभाएं की गई, उसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा, भारी संख्या में लोग पहुंचे। और साथ ही साथ जब जब उनकी तरफ से प्रचार किया गया, एनडीए की जीत का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। तो बता दें कि बिहार चुनाव जो कि 2 चरणों में होना है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके पहले सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, पूरी ताकत यहां पर झोंक रहे हैं और अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बीच देखिए बिहार का जो चुनाव प्रचार इस वक्त चल रहा है पहले चरण के लिए, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई है तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम मोहन यादव की बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त है। चूंकि देखिए अगर अभी तक देखा जाए तो बिहार में वो 10 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और इससे पहले हमने देखा था कि चाहे दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो यहां पर भी धुआंधार प्रचार उनकी तरफ से किया गया था और नतीजा भी देखने को मिला था। और देखिए बिहार के चुनावी रण में अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उतर चुके हैं। बुधवार को उन्होंने बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार किया और एनडीए उम्मीदवारों की जिताने की अपील उनकी तरफ से की गई। इस दौरान सीएम ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पार्टी की ओर से मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने बांका के कटोरिया, भागलपुर जिले की नाथनगर और मधेपुरा की आलमनगर में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। बांका के कटोरिया में प्रचार के दौरान सीएम ने जातिवाद पर जमकर वार किया। घर का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए, कोई किसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसीलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, किसान परिवार के व्यक्ति को, यादव परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, विधायक बनाती है। और ये जातिवाद के माहौल में मैं केवल बताना चाहता हूँ, हमारे अपने प्रदेश के अंदर, हमारे अपने समाज के जिस विधानसभा से मैं लड़ता हूँ, वहां तो 1500 भी वोट नहीं, 3 लाख वोट के आसपास में, लेकिन पार्टी ने आशीर्वाद दिया और फैले कीचड़ से कमल खिलता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सोच। वहीं नाथनगर में प्रचार के बाद सीएम ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। मेरी अपनी ओर से आज बांका जिला में नाथनगर विधानसभा में मिथुन यादव जी के पक्ष में चुनाव की सभा करने के लिए मैं, मेरे साथ माननीय शहनवाज हुसैन जी, हम लोग आए और जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं पक्का कह सकता हूं कि यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय मिथुन यादव जी यहाँ चुनाव जीते। यादव के गढ़ मधेपुरा के आलमनगर में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जमकर गरजे। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। ऐसे में बिहार भी देश के साथ कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार जरूरी है। बदल रहा है, बिहार के साथ देश भी बदल रहा है, लेकिन बिहार को अभी और आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब तीसरी बार सरकार बना करके दुनिया के सामने भारत तीसरी ताकत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में समय में बिहार को भी कदम से कदम मिला के चलने की आवश्यकता है। आपको बता दें 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, ताकि बिहार में एनडीए की जीत बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।
और चलिए ज्यादा जानकारी लेके हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। निहारिका, मोहन यादव सबसे ज्यादा डिमांड में है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा या फिर जम्मू और अब बिहार की बारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव का जब से ऐलान हुआ था उसके बाद से ही मध्य प्रदेश के तमाम नेता बिहार पहुंचने लगे थे, लेकिन जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का था मध्य प्रदेश से, और दूसरे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अहम भूमिका में रखा गया है और यादव वोट बैंक जो है बिहार चुनाव में, उसका पूरी जिम्मेदारी, पूरी भार जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया गया है। यही कारण है कि बिहार चुनाव के ऐलान होने के बाद से ही उनके लगातार दिल्ली में दौरे थे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही थी और उसके बाद उनके दौरे हर हफ्ते हम लोगों को देखने को मिल रहे कि बिहार इलेक्शन के पहले वे बिहार पहुंच रहे हैं, आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछली बार जब यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी थी उसके बाद से अभी तक चहुमुखी विकास बिहार का हुआ है और अगर आने वाले समय में एक बार फिर से वोटर्स एनडीए की सरकार बनाते हैं तो उनको इसी तरह से आगे भी विकास होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि मैं सारे वोटर्स से अपील करता हूं कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाए, बहुमत से बनाए और दिखा दें कि किस तरह से विकास के प्रति लोग भी चाहते हैं कि बिहार बढ़े और ऐसे में आने वाले समय में अपने वोट्स के का सही इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार को चुने ताकि दिखा सके कि बिहार क्या कुछ कर सकता है और आगे किस तरह से विकास की गति पकड़ सकता है। विकास की गति तब पकड़ेगा जब एक बार फिर बिहार में भाजपा यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो यही अपील के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार के दौरे पर थे। कल भी वे जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकातें की, साथ ही में उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया और उस दौरान भी उन्होंने कई कहानियों के साथ, कई ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स थे जिसके साथ उन्होंने बताया कि बिहार पहले कहाँ था, अब बिहार कहाँ आ चुका है, देश भर में एनडीए की सरकार क्या कुछ आगे लोगों के लिए कर रही है और इसके चलते उन्होंने अपील की कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाए। देखिए, इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़े पैमाने में बिहार इलेक्शंस में उतारा गया है और यही कारण था कि दिल्ली में भी उनकी कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें रहीं ताकि ये लोग एक रणनीति सेट कर पाए और रणनीति जब सेट हुई तो उसके बाद से लगातार बिहार में उनके दौरे प्रस्तावित है और ऐसे में आने वाले समय में अब ये दिखेगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे वहां पर सफल रहे, लोगों ने किस पार्टी को चुना और क्या एक बार फिर से उन्होंने एनडीए की सरकार को चुना। जी बिल्कुल, ये तो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन निहारिका, गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या फैक्टर है मोहन यादव में कि सबसे ज्यादा वो डिमांड में है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में उन्होंने चुनावी प्रचार किया है वहां पर उसके नतीजे भी साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखने को मिला था कि जहां जहां पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर उनके नतीजे देखने को मिले और अभी कुछ दिन पहले ही जब हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिले थे या फिर अगर हम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो वे सभी लोग मोहन यादव के गुणगान गाते भी हैं, कहते हैं कि मोहन यादव जमीन से जुड़कर नेतागिरी करने वाले नेता है। ऐसे में वे लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनके भाव समझते हैं और उसके बाद वे कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि मानो वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो और किसी प्रदेश के लिए नहीं, वो प्रदेश को अपना परिवार मान के चलते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के लोग तो उन्हें पसंद करते ही हैं, लेकिन अब बिहार में भी उनकी एक अलग भूमिका हमें देखने को मिल रही है। उमा भारती ने कहा था कि वो मस्त मौला इंसान है, अपने काम में मग्न होकर काम करने वाले मोहन यादव है और ऐसे में वो जिस तरह से कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं तो कहीं ना कहीं उनमें भी कृष्ण समाते हैं क्योंकि वो जहां भी जाते हैं अपने दोस्त बनाकर आते हैं। ये शब्द थे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के और ठीक इसी तरह कई मंत्री भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी काम करने उतरते हैं तो अपने परिवार के लोगों का समझकर काम करते हैं, ना कि इसलिए कि वे जनता के लिए काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसानों के लिए काम कर रहे हो या आम आदमियों के लिए। ये हमेशा से देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि वे जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से लोग उन्हें पसंद करते हैं तो लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं और जो वो अपील कर रहे हैं लोग शायद कहीं ना कहीं वो समझ भी रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह रहे थे कि बिहार में इस वक्त ऐसी चुनावी हवा है कि मानो एनडीए की सरकार बनाने की लोगों ने ही ठान ली हो। जी
निहारिका, क्या तेजस्वी का जवाब भी हम सुने? जवाब इसे देखें मोहन यादव की, मोहन यादव अब चुनावी मैदान में, साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि जनता उन्हें सुनती है और वो तस्वीर हमने देखी है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है कि जब जब उन्होंने जनसभाएं की है बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है उन्हें सुनने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जितनी भी जनसभाएं हमने देखी, रोड शो देखे, रोड शो में भी आप देखिए किस तरह से लोग उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए इस कदर वहां पर मौजूद थे जैसे कि मानो उन्हें खुद का कोई परिवार का सदस्य मिलने आ रहा हो। जिस तरह की उनकी आने की खुशी थी, जो लहर थी, जो बिहार में चुनावी हवा देखने को मिल रही थी। छोटा सा छोटा बच्चा भी वहां पर पहुंचा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए। और कल की ही आम सभाओं की बात करें तो सभा में जिस तरह के लोग थे, जितनी संख्या में लोग थे और जो वहां पर भाजपा के नारे लग रहे थे, उसे देखकर यही लग रहा था कि लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनने आए हैं, किसी पार्टी के नेता को नहीं। क्योंकि लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम लोग पार्टी को देखकर तो वोट बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम जनप्रतिनिधियों को देखते हैं, हम कौन खड़ा है उसे देखते हैं, क्या चेहरा है उसे देखते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं चेहरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लोगों को लुभाता है और यही कारण है कि बिहार में उन्हें भेजा जा रहा है लगातार, ताकि वे वहां पर जाकर प्रचार प्रसार तो करें ही, लेकिन लोगों से भी जुड़े, ताकि लोगों को बता सके कि एनडीए की सरकार बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है और आगे किस तरह से विकास की गति बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन उस कोशिश में उन्हें वोटर्स का साथ चाहिए होगा, वोटर्स के वोट चाहिए होंगे और उनके वोट मिलने के बाद ही जब बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये वहां पर ऐलान किया है कि चौमुखी विकास जो इस बार देखने को मिला था उससे बढ़कर विकास एनडीए की सरकार आने वाले 5 सालों में फिर करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से पहले चरण के लिए अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, अब 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि पहले चरण के लिए मोहन यादव ने जितना धुआंधार प्रचार किया है, क्या बिहार की जो चुनावी हवा है उससे एनडीए की तरफ कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए।